आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे एक स्कैम की जो पहले शहरों में होता था, लेकिन अब ये किसानों को भी टारगेट कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन स्कैम की। शहरों में होने वाले इस स्कैम की पूरी अवेयरनेस स्टोरी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, जहाँ पर हमने ये पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे शहरों में लोगों को टारगेट करके उनके टेरेस पर मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन करने के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन अब ये स्कैम किसानों के खिलाफ भी चल रहा है। आइए इसकी एक शॉकिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये स्टोरी है भुज डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक किसान रमेश की। तो रमेश के पास एक कॉल आता है और कॉलर अपने आप को एक टेलीकॉम कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो उनसे कहता है कि अगर आप अपनी जमीन पर टावर लगवाते हैं तो आपको महीने के 30 से 35 हजार का किराया मिल सकता है। ये सुनकर रमेश काफी एक्साइटेड हो गए और उन्हें लगा कि एक एक्स्ट्रा इनकम ही मिल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने अपने लैंड डॉक्यूमेंट उन स्कैमर्स के साथ शेयर करे, जिसके बाद स्कैमर्स ने उनके साथ एक 15 साल का अग्रीमेंट भी शेयर किया। तो उनके लिए 4 टावर लगाने का एग्रीमेंट तैयार हुआ और जिसमें हर टावर लगाने की कॉस्ट लगभग 2.5 लाख रुपए बताई गई, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बाकी सारी चीजों की कॉस्ट मिलाकर बताई गई। और इसे करने के लिए रमेश ने अपना लैंड गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के नाम का लैंड को बेच दिया और उसके गहने तक बेच दिए और अपने दोस्तों से भी पैसे उधार लिए ताकि वो ये 6.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जुटा सके इन टावर्स को इंस्टॉल करवाने के लिए। और जब रमेश ने ये पैसा ट्रांसफर किया तो उसके बाद उन्हें एक रिसीट तक दी गई, जिसपे टेलीकॉम कंपनी के स्टैंप तक मौजूद थी। पैसा ट्रांसफर होने के बाद उन लोगों ने कोई भी कम्युनिकेशन करनी बंद कर दी, यहाँ तक कि उनका कांटेक्ट जो रमेश के पास था वो भी मिलना बंद हो गया। और हार कर रमेश ने पुलिस में और सीआईडी में इसकी कंप्लेंट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि सीआईडी के इन्वॉल्व होने के बाद भी इस केस में इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई कि इतना बड़ा अमाउंट 6.5 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने उस किसान से किस बात के लूट ली। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये नुकसान बचाया जा सकता था? चलिए एक और स्टोरी शेयर करती हूँ पुणे में रहने वाले एक और किसान की, जिनके पास एक ऐसा ही मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन करने का मैसेज आया। उस मैसेज में दिए गए नंबर पर फोन करने के बाद उस किसान को ये बताया गया कि उनका लैंड सर्वे होगा, जिसके बाद उनकी सिलेक्शन की जाएगी और इसके लिए उनसे लगभग 1050 रुपए रजिस्ट्रेशन के मांगे गए और उसी के बाद 33,000 रुपए टैक्स के नाम के लिए गए और फिर लगभग 20,480 रुपए बैंक वेरिफिकेशन के नाम के मांगे गए। और ये अमाउंट इस तरह से बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन जब उन स्कैमर्स ने उनसे एक और इंस्टॉलमेंट मांगी लगभग 40-41 हजार रुपए की, जब ये इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट का किस्सा चलता गया तभी उस विक्टिम को शक हुआ और वहां पर उन्होंने रुक कर ये सोचा कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। और ये करते हुए वो पहुंच गए उस टेलीकॉम कंपनी के पुणे के ऑफिस में, जहां जाकर उन्हें ये शौक लगा कि ये तो एक स्कैम चल रहा है और उस टेलीकॉम कंपनी का तो इस पूरे किस्से से कोई लेना देना ही नहीं। इसमें भी लगभग 55,000 रुपए का नुकसान तो उस किसान का ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन ये नुकसान इससे आगे नहीं बढ़े उसके लिए उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया और वहीं पर इस नुकसान को रोक लिया। भरोसा रखिए कि ये स्कैम्स पूरी तरह से भी अवॉइड किए जा सकते हैं अगर थोड़ी सी अलर्टनेस और कुछ जरूरी चीजों का ध्यान में रखा जाए और शुरुआत में ही पॉज लेकर सोचने का एक प्रोसेस बना लिया जाए। मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन के स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना है, वो क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और वो क्या चीजें हैं जो आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए, इन सब की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ इस वीडियो से देख सकते हैं। और ऐसे ही और किसी के साथ हुआ हो तो आप वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए। और इस वीडियो को भी आप अपने आसपास के लोगों या कोई किसान भाई जिन्हें आप जानते हो और उन्हें इन नुकसान से बचाना चाहते हो तो उनके साथ भी जरूर शेयर करिए।